Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my students. As you all know that the students were bound to suspend the academic activities as per the directives of Government of Sindh from 26th of November 2020 to 10th January 2021 due to the second wave of COVID-19. So we will be having academic activities continue through worksheets, videos and online support through Zoom and WhatsApp. ये आपकी क्लास 7 की बुक न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन, ठीक है। जब ये बुक खोलेंगे और इनकी इंडेक्स खोलेंगे तो आपके पास एक्सरसाइज 8 लिखा हुआ आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसमें कुछ ये निकाल दें, ठीक है। फर्स्ट एक्सपोनेंट्स, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तीसरा अरेंजिंग पॉलिनोमियल्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, चौथा ऑपरेशन इन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये सब हम एक्सरसाइज 8 में पढ़ेंगे। यहाँ एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया गया, एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। जिस तरह आप इनको देखें, ये लिखा हुआ है 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2 और 2 power 2। इट इज़ रीड एज, अब बता भी रहे हैं जो एक लिखा हुआ है इसको पढ़ा कैसे जाता है, 2 स्क्वायर्ड और 2 to the power of 2। यहाँ पर इसको 2 स्क्वायर पढ़ें, 2 स्क्वायर मतलब 2 into 2, या फिर इनको पढ़ें 2 to the power of 2। ये जो ऊपर है इसको कहते हैं पावर, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 8 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2, यानी 2 मल्टीप्लाइड 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह ये भी है 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 क्यूब, इसे क्यूब भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ आप कह सकते हैं 2 to the third पावर और 2 to the power of 3, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 16 की पावर 2 की 4, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, या 16 इज इक्वल टू 2 into 4, ठीक है। इसको आप कहेंगे 2 to the fourth पावर या फिर और 2 to the power of 4, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब जो ये पावर है ना, पावर, लुक एट द नंबर 2 power 4, हेयर 2 इज़ नोन एज द बेस। ये 2 लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे बेस। इसे आपको पता है बेस क्या कहते हैं, जो चीज़ नीचे होती है, ठीक है। बेस ये हो गई 2, एंड पावर ऑफ द नंबर इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंट, और जो पावर है उसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट, दोनों एक ही चीज़ है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 8A एडिशन। अब ये एडिशन बिल्कुल सिंपल है, आपने पहले भी की हुई है, सही है। जिस तरह आपको पता है कि अलजेब्रिक में प्लस और माइनस के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ वेरिएबल भी है, ए यहाँ बी है, ठीक है। तो ए वाले वेरिएबल ए से प्लस होगा, बी वाला बी से। 2A + 4A ये हो गया 6 है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, 7 + 3 10 भी, ठीक है। ये बिल्कुल सेम होगा, ईजी। अब यहाँ जब साइन कुछ नहीं होती तो वहाँ क्या होता है, प्लस होता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो 3A + 2A 5A हो गया। अब देखें, पहले तो हम पढ़ते थे भाई 4 छोटा है और 5 बड़ा है, माइनस नहीं होगा, लेकिन अलजेब्रिक में क्या होता है, 4 ये माइनस का है और 5 प्लस का है, इसमें साइन मल्टीप्लाई होती है आपस, जैसे माइनस प्लस माइनस, दो एक जैसी साइन हमेशा प्लस आएगा और दो अलग साइन हमेशा माइनस आएगा। जिस तरह प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, ठीक है। प्लस और प्लस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। ये बात याद रखें, दो एक जैसी साइन हमेशा प्लस और दो अलग साइन माइनस। और देखिए ये -4 है और +5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लस क्यों आया, क्यों, क्योंकि जो बड़े नंबर की साइन है हमेशा वही लिखते हैं। अगर दोनों जगह माइनस है तो फिर कोई मसला ही नहीं है, माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, या यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हम बड़े नंबर की साइन देखते हैं। यहाँ पे बड़ा नंबर 5 है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस कर लिया और साइन क्या आएगी, बड़े नंबर की प्लस, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसी तरह 3 में आते हैं, 3A + 6B A - 7B। अब खाली ए की जगह सिर्फ 1 होता है, ठीक है। अगर कुछ भी ना हो तो समझ जाएं 1 है। 3 और यहाँ इसकी साइन भी कुछ नहीं है और यहाँ भी साइन कुछ नहीं है, यानी प्लस। 3 + 1 4A हो गया, और ये +6 और -7, ठीक है। प्लस और माइनस माइनस, अब 6 में से यहाँ 7 में 6 गया तो ये 1 बच गया, ठीक है। और बड़े नंबर की साइन माइनस आ गई। इसी तरह 4 में हुआ है -A और 3A, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और 3 - 1
2 आ गया, ठीक है। और बड़े नंबर के साइन प्लस, यहाँ हमने कुछ भी नहीं लिखा यानी प्लस। अगर यहाँ बड़े नंबर के साइन माइनस होती तो हम यहाँ पे मेंशन करते भाई यहाँ माइनस है, ठीक है। इसी तरह -4b प्लस b, ये यहाँ पे 1 हो गया, माइनस प्लस माइनस और 4 - 1 3 हो गया, और बड़े नंबर की साइन माइनस ये आ गई। इसी तरह 5 और इसी तरह ही 6 हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे भी पार्ट है 7 8, वो आपको खुद करने हैं कॉपी में अपनी, ठीक है, वो आपको खुद ही करने हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ इफ़ a इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 4z, b इज इक्वल टू 5x माइनस 6y प्लस 7z, c इज इक्वल टू -x माइनस y प्लस z, फाइंड a प्लस b प्लस c। सिंपल है, इसको सिर्फ प्लस करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले हमने a लिख दिया, उसके बाद b लिख दिया, उसके बाद c लिख दिया, सही है। अब जहाँ प्लस 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 है वहाँ प्लस करेंगे। 4 + 7 11, 11 + 1 12, 12z आ गया। अब यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब 3 और 9 और 3 + 6 9y, तो बड़े नंबर की साइन क्या होगी, माइनस होगी, सही है। -9y और यहाँ -1 है, फिर से प्लस हो गया मतलब, तो -9y और -1y -10y, सही है। साइन यहाँ माइनस की ही आएगी क्योंकि बड़े नंबर की साइन वही आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ प्लस है और प्लस 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 5 + 2 7x, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, तो 7 में से अगर 1 माइनस हो जाएगा तो 6 बच जाएगा, और बड़े नंबर की साइन प्लस यह आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, अब यहाँ लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, माइनस करें a - b प्लस c को 2a + b - c से, ठीक है। यानी इस चीज़ को इससे प्लस करें, ठीक है। पहले हमने ये लिख दिया, अब इस चीज़ में से ये प्लस हो रहा है, और सॉरी माइनस हो रहा है, माइनस करना है, ठीक है। हमने ये ब्रैकेट में लिख दिया। अब जब माइनस की साइन है तो माइनस की साइन इनसे सबसे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह करते हैं भाई, और प्लस और माइनस करने में आपको एक आसान तरीका ये है कि a को ये इसको a के साथ लिख दें, b को b के साथ लिख दें, और c को c के साथ। जैसे हमने किया है 2a, ये माइनस था और यहाँ प्लस था, माइनस प्लस माइनस माइनस a हो गया, ठीक है। इस तरह फिर प्लस b, और ये एक ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलके क्या होगा, प्लस और b ये आ गया, ठीक है। फिर ये c -c, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस और c ये आ गया। अब इसको प्लस करें, वेरिएबल c होगा, यानी a से होगा, b से होगा, c से होगा, इसी तरह होगा। यहाँ प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये आपस में माइनस हो गया, यहाँ 1 आ गया, और बड़े नंबर की साइन प्लस आ गई। इसी तरह ये दोनों प्लस हैं तो 2b आ गया, ठीक है। ये दोनों माइनस है, होगा प्लस 2c, और माइनस की साइन आ गई आंसर। इसी तरह ये भी है, यहाँ भी इसी तरह करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, 7a² - 8ab - b² फ्रॉम, अब इसको इससे माइनस करेंगे, पहले हमने ये लिख दिया, ठीक है, माइनस और ये लिख दिया, सही है। अब माइनस की साइन से मल्टीप्लाई होगी, बिल्कुल इसी तरह, माइनस प्लस ये माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस ये हमने लिख दिया, और फिर ये। अब इसमें क्या है, a² वाले साथ आएंगे, b वाले साथ आएंगे, और b² वाले साथ आएंगे। a² 2a² - 7a², ये दोनों हो गए, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, माइनस और प्लस हो गए तो आंसर आया 9a², ठीक है। इसी तरह 3 और 8 11ab आ गया, और ये b² के यहाँ आ गया आंसर। इसी तरह हमने ये भी किया, ये बिल्कुल इसी तरह होगा, ठीक है। इसके भी जो पार्ट हैं बुक में वो आपको खुद करने, और वो भी सारे कॉपी में करने, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल सेम वही हुआ है, इसको पहले हमने यहाँ लिख दिया, और इसको इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस यहाँ प्लस आ गया, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस माइनस प्लस। ये -2 है, -3 है, फिर 3b + 2b, a के साथ a रखेंगे, b के साथ b, और c के साथ c, ठीक है। इस तरह आपको प्लस या माइनस करने में बहुत आसानी होगी। अब ये माइनस माइनस, ये माइनस इधर आ गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 2 5 ये हो गया, और इसी तरह 3 + 2 ये भी 5 भी हो गया, और यहाँ 1 + 5 5c, 1 + 4 ये 5c इधर आ गया, ठीक है। बाकी जो इसके अगले पार्ट हैं वो आपको खुद करने हैं, वो सारे कॉपी में आप करेंगे, और कॉपी स्कूल भेज देंगे, हम आपको चेक करके फिर वापस देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे,
यहाँ लिखा हुआ है द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज़ फॉर ए एक्स प्लस 3by प्लस 2cz इफ़ वन ऑफ देम इज़ 5ax प्लस by माइनस cz फाइंड द अदर। इसको आप समझने की, ये जो है ना आप समझने की चीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है द सम ऑफ टू क्वांटिटीज़, हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उनका सम जो है ना हमें दिया गया है, दो क्वांटिटीज़ का सम दिया गया है, ये इसका सम है, ठीक है। और लिखा हुआ है उनमें से एक क्वांटिटी तो हमें गिवन है, ये रही 5ax प्लस b1। अब कहा गया जो सेकंड क्वांटिटी है वो खुद मालूम करें, क्योंकि सम दिया गया है, फर्स्ट क्वांटिटी दी गई है, तो आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पहले हम लिखेंगे लेट वन क्वांटिटी, ये आ गई जो हमें गिवन है। सेकंड क्वांटिटी हमें नहीं पता, मालूम करनी है, क्वेश्चन मार्क आ गया। सम ऑफ क्वांटिटीज़ जो हमने सम निकाला जो हमें गिवन है, ठीक है, वो भी आ गया था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से हम लिखते हैं फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी का सम क्या है, ये सम आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें सम गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, लेकिन फर्स्ट क्वांटिटी गिवन है लेकिन सेकंड क्वांटिटी नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट क्वांटिटी को सम की तरफ ले आएंगे, सही है। ये फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ प्लस थी, यहाँ आके क्या हो जाएगी माइनस, इज इक्वल के उस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, सही है। अब ये सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू सम माइनस फर्स्ट क्वांटिटी, हमें सम गिवन था, ये रहा, सही है, हमने लिख दिया, वैल्यू अब लिख दी, उसके बाद माइनस माइनस फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू ये रही, ठीक है। अब यहाँ माइनस आ गया तो जाहिर सी बात है इन सबकी साइन चेंज होंगी, ठीक है। तो जिस तरह मैंने पहले ही कहा प्लस माइनस करने के लिए आसान तरीका ये है कि ax को ax के साथ लिखें, by को by के साथ और cz को cz के ही साथ लिखें, जिस तरह ये ax है, ठीक है। यहाँ प्लस था, माइनस प्लस माइनस 5ax 4ax माइनस 5ax, ये दोनों साथ हो गए, ठीक है। अब हमें समझने में आसानी होगी। फिर 3 प्लस by आ गया, ये by आ गया, अब यहाँ by ढूंढेंगे, ये रहा by, माइनस प्लस माइनस माइनस by, इसी तरह प्लस 2cz ये लिख दिया, उसके बाद ये cz है, माइनस माइनस प्लस 2cz। अब इसको जब माइनस प्लस करेंगे जैसे 4 माइनस 5 माइनस 1 आ गया, ठीक है, प्लस 3 माइनस 1 2by आ गया, बड़े नंबर की साइन आएगी प्लस, यहाँ बड़े नंबर की साइन आई माइनस, ये दोनों प्लस हैं, प्लस ही आ गया, और 2 प्लस 1 3cz, बिल्कुल ईजी, कोई उसमें मुश्किल नहीं थी। अब हम आ गए एक्सरसाइज एट बी पे, ठीक है। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल इंडिकेटेड। अब वेरिएबल इंडिकेटेड क्या मतलब, ये देखें, ये हमें क्वेश्चन है, ठीक है। अब लिखा हुआ है ये वेरिएबल इंडिकेटेड है कि इस वेरिएबल को देख के असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखें, मतलब सिर्फ एक्स को देखना है, बाकी सबको छोड़ दें। हमें एक्स को देखना है कौन सा एक्स छोटा है और कौन सा एक्स बड़ा है और कौन सा उससे बड़ा है, उसको देख के हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखना है, ठीक है। तो हम इसमें आते हैं, सबसे पहले एक्स ये है, पहले तो जो बिना एक्स वाली है वो लिख देंगे, जो जिसमें एक्स है ही नहीं, जैसे ये 4 है, ठीक है, सबसे पहले हमने इसको लिख दिया, ठीक है, और इसको हमने अलग कर दिया। अब हम देखेंगे एक्स में, सबसे पहले x1, एक्स की पावर 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, ठीक है, ये बात याद रखना। और 0 नहीं होता क्योंकि 0 पावर 1 बन जाता है, वो x नहीं होगा फिर वो 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है, तो पावर 1 होती है। ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, सबसे पहले x की पावर 1, उसके बाद x की पावर 2, उसके बाद x क्यूब यानी पावर 3, x स्क्वायर यानी x की पावर 2। इसी तरह इसको उल्टा कर देंगे, पहले ये लिख देंगे, उसके बाद ये, फिर ये और फिर ये हो जाएगा अपना डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इस तरह इसका पार्ट 3 देखें, यहाँ बी क्यूब, फिर ए बी स्क्वायर, फिर ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ए को देखें सिर्फ, बी वी को सबको छोड़ दें, हमें सिर्फ ए को देख के असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखना है, ठीक है। अब जिसमें ए नहीं है उसको सबसे पहले लिख देंगे, जैसे ये इसमें ए नहीं है, इसमें सिर्फ बी है, ठीक है। तो 4b क्यूब हो गया माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए की पावर 1 है, कुछ पावर नहीं है यानी पावर 1 है। उसके बाद ए स्क्वायर यानी ए की पावर 2, उसके बाद ए क्यूब यानी ए की पावर 3। अब इसी तरह इसको हम उल्टा लिख देंगे, पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये, फिर ये, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हमने लिख दिया। और ये आंसर, इसके 2 पार्ट और भी हैं, वो आपको खुद करने हैं, ठीक है, और कॉपी स्कूल भेज देनी है, हम चेक करेंगे। काम बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, ये बात याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सिंप्लीफाई। अब इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी इनको सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करना है कि आगे सॉल्व की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब जैसे ये है 8x की पावर 4 और उसके ऊपर एक और पावर है वो है 2। अब जब ऐसी सिचुएशन हो तो यहाँ क्या होता है, यहाँ
यहाँ ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। जैसे 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 8, एक्स की पावर 8 हो गई, ठीक है। ये हमारे पास आंसर बिल्कुल ईजी। इसी तरह 5 की पावर से 3 से मल्टीप्लाई होगी, 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, ये वाई की पावर हो गई 15। इसी तरह 3a³ इंटू स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये 3 2 ज़ा 6, ये 6 की पावर आ गई, ठीक है। इस तरह हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। a² माइनस b² इंटू ab को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, सही है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ab को a² से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ab को b² से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ a है और यहाँ a की पावर 2 है। अब एक बात याद रखें, जब वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल ये a या b जो भी है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और इनकी अगर पावर भी हो तो क्या पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अगर पावर एक के ऊपर एक होगी तो पावर मल्टीप्लाई होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जिस तरह हमने पहले किया पावर मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके ऊपर पावर है तो पावर आपस में प्लस होगी, पावर आपस में प्लस हो जाएगी। इसी तरह अब a, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, जब कुछ भी नहीं होता 1 होती है, ठीक है। तो 1 + 2 a³ हो गया और b सेम आ गया। और इसी तरह यहाँ b की पावर 2 है और यहाँ b की पावर 1 है, तो b और ये 1 + 2, ये भी 3 हो गया। तो पहले आएगा a³ b माइनस a b³, बिल्कुल ईजी। इसी तरह अब यहाँ पे -2pqr, इन सबसे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4pq, ये इसको हमने इन सबसे मल्टीप्लाई किया, 4pqr प्लस 6p³ p² q की पावर 4r माइनस 8p q की पावर 5 और r बिल्कुल सेम है, कोई मुश्किल नहीं है। p को यहाँ पे 2p थे, एक ये हो गया 3p हो गए, ठीक है। और qr सेम आ गए, यहाँ p भी है q भी है, तो p यहाँ 1 और यहाँ 1p, तो कितने हो गए 2p, सही है। तो p की पावर 2 हो गई और फिर यहाँ q1 है और यहाँ q की पावर 3 है, तो 1 + 3 4, यहाँ 4 हो गया और r सेम आ गया। इसी तरह आगे हो गया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सिंप्लीफाई करना है इनको, यानी सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ भी करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3a से फिर 5b से, ठीक है। तो यहाँ पे एक a है और यहाँ भी a की पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 3a² और b सेम आ गया। इसी तरह यहाँ पे 5a, यहाँ b की पावर 1, यहाँ b की पावर 2, सॉरी b की पावर 1 + 1 2, तो b की पावर 2 है, यानी b²। इसी तरह यहाँ का पहले x - 4, ठीक है। अच्छा x को क्या करेंगे, पहले इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -4 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। x ये लिख दिया हमने। अब यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो ये x की पावर 3 हो गई, ठीक है। माइनस माइनस, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये 5x की पावर 2, यहाँ फिर से माइनस आ गया और यहाँ 6 के साथ कुछ भी नहीं है, तो x से मल्टीप्लाई हो गया 6x हो जाएगा, ठीक है। माइनस, ये भी माइनस। अब याद रखें कि ये माइनस जो है ना इन सब से मल्टीप्लाई होगा, माइनस भी होगा, 4 के साथ माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, यानी जो इनकी साइन है वो भी चेंज हो जाएंगी, सही है, साइंस भी चेंज होंगी। याद रखिएगा, माइनस जब भी किसी से मल्टीप्लाई हो साइन चेंज हो जाती है। तो -4x² आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 5 20 और ये x है, ये x सेम आ गया, सही है। फिर माइनस माइनस प्लस 4 6 24, ठीक है। इसी तरह फिर ये x³ सेम आ गया। जिस तरह मैंने कहा था कि x² को x² से ही प्लस करेंगे, x को x से ही करेंगे और खाली नंबर, लेकिन यहाँ कोई खाली नंबर नहीं है, x³ का भी कोई नहीं है, ठीक है। तो हमने x³ सेम रख दिया। 5x² ये माइनस का है और -4x², माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर की साइन माइनस, ये आ गई। 5 + 4 9 और x² ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस हो रहे हैं, तो इसलिए इनकी पावर को कुछ भी नहीं होगा, पावर सेम रहेंगी, ये बात याद रखिएगा। इसी तरह -6 और फिर +20x, -6x + 20x। अब माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर की साइन प्लस, 20 में से 6 माइनस कर दिया हमने, तो 14 बच गए और x आ गया और 24 बच गया, उसको हमने सेम रख दिया, ये आंसर हो गया। ये भी इसी तरह होगा, हमने पूरा कर लिया। 5a को 3a से मल्टीप्लाई किया, a² आ गया प्लस 5 2 = 10 या 5 3 = 15 होता था, ठीक है। अब ये माइनस भी इनसे प्लस मल्टीप्लाई होगा,
माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है यानी प्लस, तो ये माइनस हो गया, 7 3 था 21, बी था और ये ए, तो मिलके ए बी हो गया। ठीक है, आप बी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन आसान ये है कि जो वेरिएबल पहले आता है उसको पहले ही लिखें, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, आप डी सी लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो जो वेरिएबल पहले है उसको पहले ही लिखें। इस तरह 3a + 2b। ठीक है, तो 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। सही है, और b स्क्वायर हो गया। फिर सबको प्लस करना है, जो एक्स जैसे वेरिएबल है उनको आपस में प्लस करना है, प्लस करेंगे तो आंसर ये आएगा हमारे पास। इसी तरह ये भी इसी तरह है। अब यहाँ पे एक ये है, पहले से गिवन है भाई कौन सी ब्रैकेट से कौन सा मल्टीप्लाई होगा। देखें, अब इससे सिर्फ 3 मल्टीप्लाई होगा, इस चीज़ से 4 होगा और इस वाली से 5 होगा। तो पहले 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ गया, माइनस 3 4 = 12 हो गया। फिर प्लस आ गया 4x, ये सेम हो गया, माइनस 4 3 = 12 आ गया सेम। फिर प्लस, ये प्लस आ गया, 5x माइनस 5 2 = 10। सही है, और फिर जो एक जैसे वेरिएबल है उनको आप साथ में लिख दें और प्लस या माइनस कर दें। अब जैसे ये है x और x, इनको हमने एक साथ लिख दिया, और जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है उनको हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब ये -12 और -12 क्या होगा, प्लस। सही है, माइनस माइनस प्लस, और पॉइंट नंबर के साथ माइनस आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -24। ठीक है, और यहाँ भी माइनस है, -24 और -10 -34, 3 + 4 7 7 + 5 12x -34, ये आपका आंसर। इसी तरह 2 करेंगे, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को इससे करेंगे और 3x को इससे, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। सही है, फिर इसी तरह जो एक जैसे वेरिएबल उनको यहाँ एक साथ लिख दीजिए, x², ये भी x², ये भी x², ये ax, ये भी ax, ये भी ax। फिर इनको प्लस करें, फिर इनको आप प्लस और माइनस कर देंगे तो आंसर आपके पास आएगा ये। फिर इसी तरह ये 3 वाला, x को इन सब से करेंगे, फिर ax को इन सब से करेंगे। अब यहाँ माइनस भी है तो माइनस भी इनसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जिसके साथ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जिसके साथ प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह हमने ये पूरा लिख दिया, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया ये सारा। सही है, फिर यहाँ पे हमने एक जैसे वेरिएबल एक साथ लिख दिए। ठीक है, फिर जब हमने इनको प्लस या माइनस कर दिया तो आंसर हमारे पास आया x⁴ 2 + 2a⁴ + 3a³ x + 3a² x², आंसर। अब इसके 3 पार्ट और भी हैं, वो आपको खुद करने हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 3x/x। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड होना है, तो आपको पता है डिवाइड किस तरह होता है, जो एक जैसे नंबर होते हैं उसको काट देते हैं, या फिर जो एक जैसे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3x है और यहाँ सिर्फ x है, तो क्या हो जाएगा, x से कट जाएगा, सिंपल। अब बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो ये बच गया। ठीक है, तो 3 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह 2 पे आते हैं, 8a² - 2a। और यहाँ पे एक a है और यहाँ पे 2 a हैं। सही है, a² है। ठीक है, और यहाँ पे a⁴ है, तो ये इस 2 में से एक जो है ना इस a से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -2, और यहाँ क्या बच जाएगा, 8a। लेकिन 2 भी 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 = 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, 4, 2 4 = 8। सही है, और ये माइनस साइन भी आ जाएगा, -4a आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह 3c³ d5 सीड ACD है। ठीक है, अब यहाँ पे 3c है, तो ये एक c इससे कट जाएगा, और 5 से एक d कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3a कट गया तो क्या बच जाएगा, 2, और यहाँ पे 5a कट गया तो 4, यानी ये हो जाएगा 3c² d⁴। सही है, इसी तरह बातें सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, जिस तरह उसमें था मल्टीप्लाई कर रहे थे, पहले इससे मल्टीप्लाई करते फिर इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। सही है, अब इसमें क्या है, डिवाइड है, हम डिवाइड भी इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। सही है, अब 9x - 6y / 3, ये हमने 9x लिख दिया, और अपॉन 3 यानी डिवाइड हो रहा है, 6y/3 डिवाइड हो रहा है। अब 3 1 = 3 और 3 3 = 9। सही है, यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया आंसर, और यहाँ 6 कट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसकी जगह आ गया 3x, ये माइनस, ये 6y की जगह क्या आ गया, 2y। अब इसी तरह यहाँ पे आते हैं, 4a - 10a + 6a / 2a, यहाँ भी ये होगा। ठीक है, अब 4a की जगह 2a आ गया, फिर 10a की जगह आ गया, फिर 6a की जगह आ गया। सही है,
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी होगा 2a, ए से कट गया, यहाँ भी ए से कट गया, ए से कट गया, अब बच गया 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 आंसर आया, नीचे हमने 2 लिख दिया, फिर माइनस माइनस, यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 आंसर आ गया, हमने नीचे लिख दिया, फिर प्लस, यहाँ प्लस, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 आंसर आ गया, सही है। और ए सारे आपस में कट गए, तो आंसर ये आ गया। अब जो भी पार्ट इसमें रह गए हैं, बुक में आप बुक खोलेंगे, ये खोलेंगे तो उसमें देखेंगे मैंने कुछ पार्ट कराए हैं और कुछ पार्ट नहीं कराए। तो जो पार्ट रह गए हैं वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। आप घर से करके आने हैं और पूरा सफाई से काम होना चाहिए, अच्छे से, ताकि काम चेक करने में आसानी हो और आपको समझ में भी आए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।